बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? ऐसे तबीयत ठीक है? दोबारा से आती हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस मज़ीद आने वाले दिनों में गोल्ड की है स्टडी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वक्त जो है ना रात के 11 बज रहे हैं और मैंने कहा चलें आज क्लोजिंग भी है और ज़रा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वैसे ही जान नहीं रही है, तो मैंने कहा चलें आपसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इस वक्त जो मार्केट है, सुबह की डे में मार्केट टूटी और मार्केट ने जो अपना एक लो लगाया वो 4040 4050 पे मार्केट गई और मार्केट दोबारा से मार्केट संभली और मार्केट जो है इस वक्त 4108 और 4114 डॉलर फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। आज उम्मीद है कि मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग देनी है वो अपनी क्लोजिंग देनी है 4120 और 4130 के दरमियान इंटरनेशनल मार्केट अपनी क्लोजिंग देगी। अच्छा, काफ़ी सारे यहाँ पर लोग हैं जो कि परेशान हो गए हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे सोना जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है और अचानक मार्केट टूटती है और मार्केट फिर बढ़ती है। और मार्केट इस वक्त, मैंने आपको सुबह भी वीडियो में बताया था कि मार्केट इस वक्त 4080 और 4110 120 के दरमियान मार्केट दोबारा से रेंज बाउंड हो गई है। इसकी वजह क्या है रेंज बाउंड होने की, मैं आपको बताता हूँ। जो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो टैरिफ वॉर है उसके दरमियान जो अभी मुआहदा हुआ नहीं है, वो मुआहदे में अगर मुआहदा हो जाता है तो ये मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। अगर मुआहदा नहीं होता तो होगा क्या कि मार्केट जो है ना अपसाइड की तरफ जा सकती है। लेकिन मैं आपको इसकी असल वजह बताता हूँ और इसमें पोस्टपोन भी हो सकता है। मुआहदा अगर 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो जाता है तो उसमें हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो यहीं पे ही फिर रेंज बाउंड रहेगी काफ़ी टाइम तक। अच्छा, इसमें ट्रंप ने एक बीच में ये काम किया है। ट्रंप ने रशिया के कुछ फैक्ट्रियों के ऊपर टैरिफ लगाए, ठीक है। अब रशिया भी जो है वो भी बीच में आ गया। दूसरी मैंने आपको एक बात बताई थी, एक लॉन्ग टर्म की मैंने आपको बात बताई थी। इस वक्त जो है ना डॉलराइजेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। चाइना ने काफ़ी सारे ममालिक में अपनी करेंसी मुतारिफ़ करवा दी है। युआन, अपनी करेंसी जो उनकी युआन करेंसी है उसको मुतारिफ़ करवा दिया है। वहाँ से डॉलर का बिल्कुल अमल दखल जो है ना निकाल दिया गया है और चाइना की जो करेंसी है उसके अंदर लेन देन हो रही है। तो आने वाले वक्तों में होगा क्या, डॉलर जो है उसको ख़त्म कर देंगे। तो डॉलर अगर ख़त्म हो जाएगा तो कह लें कि जो गोल्ड की जो बेस है ना, ठीक है, गोल्ड की बेस है डॉलर। अगर गोल्ड की बेस को बीच में से निकाल देंगे तो गोल्ड फिर सारा जो एतमाद है वो डॉलर से हट के सारा गोल्ड की तरफ आ जाएगा एतमाद। उसकी निस्बत में क्या होगा कि फ्यूचर में हम ये देखेंगे कि सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप साइड की तरफ जा सकती हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अभी जो है ना पैनिक सिचुएशन है क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस तकरीबन 4,70,80 हज़ार को टच करके गोल्ड की प्राइसेस 4,40,000 और 4,50,000 के दरमियान मार्केट चल रही है। तो यहाँ पर जो मेरी एक असेसमेंट है, यहाँ पर मार्केट के अंदर फ़िलहाल जो है ना जान नहीं है। अगर मार्केट में जान होती तो मार्केट 4100 4200 4300 को मार्केट ब्रेक करती और 4400 4500 के घरों में होना चाहिए था इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट को, जो कि मार्केट नहीं है। तो मार्केट में इस वक्त जान नहीं है। तो थोड़ी सी मेरी जो इस वक्त जो आपको मैंने बताना था कि यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ कैश रखनी चाहिए और कैश रखें, ठीक है। जैसे ही मार्केट नीचे जाती है आपको 4 से 5 हज़ार रुपये की डिप, कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये की डिप मिलती है, उस डिप को अवेल करें, फौरी सोना उठा लें, ठीक है। और फिर जैसे ही एक अच्छा हमें हाई मिलता है, देखें ना मार्केट एक दिन में 100 डॉलर की मार्केट मूवमेंट दे रही है। 50-80 डॉलर तो मार्केट के लिए एक नॉर्मल सी बात है, इसमें आपको मूवमेंट मिल रही है। इसमें एक अच्छी मजदूरी हो सकती है, 1 से 2 दिनों के अंदर भी और 1 दिन के अंदर भी मजदूरी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपने उसके ऊपर करना है, सिर्फ 30% के ऊपर, आपने फुल मार्जिन के ऊपर नहीं करना। मेरी सजेशन नहीं, कोई करना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी है। चांदी के हवाले से भी पूछ रहे हैं काफ़ी सारे लोग, तो चांदी का जो है फ्यूचर में इंशाल्लाह चांदी की प्राइसेस अपसाइड की तरफ जाएंगी। फ़िलहाल चांदी का रेंज बाउंड जो है ना कम कर दिया गया है, ठीक है। उस रेंज बाउंड को जो है ना बरकरार जो है ना अभी नहीं रख सकते, तो इसलिए उस चांदी को थोड़ा सा जो है ना फ़िलहाल जो है चांदी के ऊपर जो है ना ज़वाल आया हुआ है। तो चांदी जिन्होंने लेके रखी हुई है वो जो है ना चांदी को फ़िलहाल जो है ना रख के जो है ना उसको छेड़े नहीं ज़्यादा, ठीक है। और ये वीडियो जो है ना मैंने बना दी है। दूसरा कुछ लोगों ने मुझसे गिफ्ट के हवाले से जो है ना एड्रेसेस भी लिए मुझसे,
तो यार मुझे कोई जो है ना आप लोगों की मोहब्बत की ज़रूरत है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों की गिफ्ट नहीं चाहिए। कोई फिर भी अगर देना चाहता है तो यार 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी से मुतालबा नहीं किया। तो अगर कोई देना चाहता है, खुशी से देना चाहता है तो वेल एंड गुड, मैं उसको एड्रेस भी बता दूँगा अपनी शॉप का, ठीक है। और कोई नहीं भी देना चाहता है तो हमारे लिए दुआ कर लिया करे, ठीक है। आपकी असल मुझे दुआओं की ज़रूरत है। और दूसरी बात है डॉलर्स की, तो हमारे यूट्यूब से डॉलर तो बनते रहते हैं लेकिन थोड़े कम डॉलर बनते हैं, उस हिसाब से नहीं बनते जैसे आजकल के जो व्लॉगर्स हैं उनके, उस हिसाब से हमारे डॉलर नहीं बनते हैं। 6-7 महीने बाद कहीं जाके $100 बन जाता है। तो चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।